बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तीसरी वीडियो में होटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और अभी चैप्टर 1 जो है हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम पर्सनल हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। इसके बारे में जो पेपर्स में सवाल आता है वो इस तरह से आता है कि रोजाना जाती अफजाने सेहत के असूलों पर अमल पैरा होने की कोशिश कैसे करें। हम ये जो बुनियादी असूल हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपने डेली जो है वो शावर लेना है। आप रोजाना की बुनियाद पर नहाएं, अपने मोजे तब्दील करें और रोजाना जो है अपने अंदरूनी कपड़े तब्दील करें। जो भी आपके इनर जो ड्रेस होता है वो वाला आपने चेंज करना होता है। उसके बाद है जी, हर रोज कम से कम 2 दफा दांत साफ करें। हो सके तो हर खाने के बाद जो है अब अपने दांतों को साफ करें। नंबर 3 है, हर रोज बालों को धोएं। मुमकिन हो तो हर रोज बालों और दाढ़ी को सफाई से काटें, यानी आप उसको अच्छे तरीके से ट्रिम करें और अपने सर को ढांप के रखें। जहां पर खाने पीने वाली चीजें हैं या आप खाने पीने का काम करने वाले हैं, वहां पर अपने जो बालों को आप हेयर बैंड करके रखें या टोपी पहने। नंबर 4 है, हाथों और पैरों के नाखून छोटे और साफ रखें। नंबर 5, बहुत ज्यादा मिकदार में नेल वार्निश, मेकअप या खुशबुओं के इस्तेमाल से बचें। नंबर छः, यूनिफॉर्म अपने हिफाजती लिबास को साफ रखें। बाहर पहनने वाले कपड़ों को स्टाफ रूम में लटका कर रखें और उन्हें काम करने वाली जगह पर मत छोड़ें। यानी एक वो कपड़े होते हैं जो आप घर से पहन कर जाते हैं और एक जब आप अपने काम करने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो आपके पास जो यूनिफॉर्म होता है वो आपको जो दिया गया होता है उसको आपने चेंज करना होता है। तो काम वाली जगह पर आपने जो है अपना घरेलू जो आपका ड्रेस है उसको इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि उसे स्टाफ रूम में आप लटका दें और अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में वर्क प्लेस पे काम करें। इसके बाद है, अपने जख्म या जली हुई जगह को साफ सुथरा रखें। वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से उसको बंद रखें। जुकाम, गले में। नंबर 8 है, अगर आप किसी ऐसी बीमारी जैसे नजला, जुकाम, गले में हारिश, फोड़े या फिंसी या कोई जल्दी इमराज है या आपको मोशन लगे हैं, मैदे में कोई खराबी है, कोई जख्म वगैरह है, तो अपने मुंतजिम को आगाह करें। आपका मुंतजिम इस बात का फैसला करेगा कि आपको काम करना चाहिए या नहीं। यानी अगर इसमें से कोई भी आपको कोई बीमारी है, कोई इस तरह से कोई सेहत का इशू है, तो आप उसको इसी तरह से ना रहने दें कि आप काम पर आ गए हैं तो आप जो है वो काम करते रहें, बल्कि आप अपने हेड को बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तब वो फैसला करेगा कि आया आपने उस दिन काम करना है कि नहीं। क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेहत की बात नहीं है, जहां पर आपने खाने पीने का काम करना है और आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो वो खाने में जो है वो तब्दील मतलब हो जाएगी। खाने में उसके जरासीम जो है वो जाएंगे, तो इससे जो लोग उसको उस खाने को खाएंगे वो भी बीमार होंगे। तो इसलिए आपने इसको जो है वो लाजमी जहन में रखना है कि अगर आप इस तरह से कोई भी बीमारी महसूस कर रहे हैं या कोई इशू आपको है, तो आपने लाजमी अपने हेड को बताना है कि ये मेरा मसला है। तो फिर वो आपको बताएगा कि आया आप आज काम करें या ना करें। तो ये वो डेली बेसिस पर तो ये चंद बुनियादी असूल हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप के काम में बेहतरी भी आएगी और आप एक अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। और जब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा से जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो आपके काम में बेहतरी आती है। काम करने वाली जगह पर जो है आपका एक म्यार है वो भी जो है बेहतर होता है, दूसरों की नज़र में भी, आपके बॉस की नज़र में भी, कि जो है ये जो बंदा है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो फिर आपके तरक्की के मौके भी बढ़ जाते हैं और आप खुद भी बेहतर महसूस करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।